अगर बच्चे को कार्डियक अरेस्ट होता है तो एक बेबी को सीपीआर कैसे दे सकते हैं? हमें सबको पता है कि एडल्ट को कार्डियक अरेस्ट होता है, उनको सीपीआर कैसे देना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बट नो वन इन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इन्फेंट सीपीआर, जो बेबी का सीपीआर होता है। बच्चों में भी होते हैं कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया एंड अरेस्ट हो गया, बच्चा ड्राउन हो गया स्विमिंग पूल में, वो फिर अरेस्ट हो गया, सफोकेट हो गया, वो अरेस्ट हो गया। तो बच्चा अरेस्ट का मतलब है बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे की हार्ट बीट रुक गई। तो इन दैट केस आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस बच्चे को आप हॉस्पिटल तक ले जाओ और वहाँ पे वो फिर डिक्लेयर करते हैं। तो उस टाइम पे यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, जिससे उस बच्चे की लाइफ बच सकती है। तो इसके लिए हर पेरेंट को इन्फेंट सीपीआर आना ही चाहिए। सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम बच्चे को 30 चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं। तो बच्चा अगर कार्डियक अरेस्ट में गया, बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी चाहिए। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो देखना है कि ब्रीथ कर रहा है या नहीं। ब्रीथ नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस। आप बच्चे को आइदर ऐसे दोनों हाथों से इनसर्कल करके दोनों थंब से बिटवीन द निपल्स चेस्ट में ऐसे 30 चेस्ट कंप्रेशंस दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 30 टाइम्स ऐसे चेस्ट कंप्रेशन दीजिए। दूसरी टेक्निक होती है 2 फिंगर टेक्निक्स। आप ऐसे 2 फिंगर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 30 चेस्ट कंप्रेशन दीजिए। उसके बाद आप बच्चे को 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देना है, माउथ ब्रीदिंग देनी होती है, जिसमें हम माउथ और नोज को कवर करके 2 ब्रेथ्स देते हैं एंड देखते हैं बच्चा ब्रीथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर से आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आपको बच्चे को 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स माउथ ब्रीदिंग देनी है। आप ये रिपीट करो। मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर बच्चा इमीडिएटली गया है अरेस्ट में या जस्ट ड्राउन होके आया है, इसकी सांस रुक गई है, इनसे बच्चे रिवाइव हो जाते हैं एंड यू कैन सेव योर चाइल्ड्स लाइफ। ये तो सबको पता होना बहुत जरूरी है। एवरी न्यू पेरेंट शुड नो दिस टेक्निक। डॉक्टर, व्हाट शुड दे डू इन केस ऑफ फिट्स? अगर बच्चे को फिट्स बहुत आते हैं। ओके, कई बच्चे को दौरे आ जाते हैं एकदम से एंड द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड इज फीवर। 5 साल से नीचे बच्चों में बच्चे का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो कभी भी फीवर हाई हो तो देयर आर चांसेस कि बच्चे को फिट्स हैं, दौरे आते हैं। तो उस केस में पेरेंट्स को पैनिक नहीं करना है। उनको सिंपली, सपोज ये बच्चा है, इसको अगर फिट्स आ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपको बस उसको जेंटली ऐसे लैटरल पोजीशन में लेटा देना है, साइड में एक, एंड वेट करना है। जस्ट मेक श्योर पेरेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, जब भी फिट्स आ रहे होते हैं वो कई बार मुंह में कोई ऑब्जेक्ट डालना लग जाते हैं या फिर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो बच्चा चोक हो सकता है एंड एस्पिरेशन का रिस्क है कि बच्चा सीजर से तो नहीं जाएगा बल्कि चोकिंग से बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसलिए कभी भी सीजर हो, मुंह में कोई भी आइटम नहीं डालना है। आपको बस सिंपली लैटरल पोजीशन में बच्चे को साइड में ऐसे लेटाना है एंड वेट करना है फॉर द सीजर टू स्टॉप। इन द मीनवाइल आस्क सम अदर पर्सन कि वो एम्बुलेंस बुलाए एंड बच्चे को इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में लेके जाना है। अगर किसी बेबी को बर्न्स हो जाते हैं कोई किसी फायर से या कुछ इस तरह का, तो क्या फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं पेरेंट्स? ओके, अगर किसी को बर्न हो जाते हैं, सपोज उसके चेस्ट पे यहाँ पे गर्म चाय गिर गई है, गर्म पानी गिर गया और यहाँ पे बर्न हो गया है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज रिमूव द क्लोथ्स। आपको उसके क्लोथ्स रिमूव करने हैं। सेकेंडली, अगर कोई भी लॉकेट वगैरह पहना है तो उसको हटाना है। देन ये जो बर्न वाला एरिया है उस पे आप 10 मिनट के लिए वाटर डालो, पोर करो उस पे, रनिंग वाटर, टैप वाटर। इट शुडंट बी आइस वाटर, इट शुड बी नॉर्मल वाटर। उस पे पोर करते रहना है, ठीक है। उस पे कोई भी टूथपेस्ट नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई घरेलू इलाज नहीं करना है। उस पे आपको सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट तक उसको रनिंग वाटर में रखना है। आफ्टर दैट अगर बर्न की सिविरिटी कैसी है, क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ट्यूब्स लगानी होती हैं, जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। बट ऑलवेज आपने जो फर्स्ट एड किया उसके बाद कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, दे विल असेस कितनी सिविरिटी है बर्न की एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।